हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। उनके भाषण को तोड़ मरोड़ करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जितना इंडी गठबंधन है, देश में ऐसा वातावरण बनाने का षड्यंत्र रच रहा है कि जैसे उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया हो। पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, जो सम्मान अंबेडकर जी को मोदी जी के आने के बाद मिला है, आज तक कभी नहीं मिला। इन्होंने पहले भी नेगेटिव सेट किया लोकसभा चुनाव के वक्त, अगर 400 पार आगे संविधान बदल देंगे। आज ये उसी जब देखा फेल हो गया, अब नया मैसेज डाल करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अंबेडकर जी का अपमान अमित शाह जी ने नहीं किया है कि जो उन्होंने अंबेडकर जी ने किया है, जो योगदान उनका हमारे देश के लिए है, किसी का नहीं है। उसकी एक लाइन को काट करके, उनको ऑडिट करके ये देश की जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रहे हैं कि जो कांग्रेस है षड्यंत्र करके, झूठ बोल के देश की जनता को पृथ्वी करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, मगर दिल्ली की जनता आज मोदी जी के साथ है, सनातन के साथ है। दिल्ली बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त हम चांदनी चौक के पास मौजूद हैं और यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में बैनर भी ले रखे हैं और पोस्टर भी है। लेकिन क्या कुछ कांग्रेस के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता जय भगवान गोयल जी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कारण है आज आप सड़कों पर उतरे, कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? कल हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री राज्यसभा में भाषण दे रहे थे अंबेडकर जी के ऊपर। अंबेडकर जी के भाषण को उनके भाषण को तोड़ मरोड़ करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जितना इंडी गठबंधन है, देश में ऐसा वातावरण बनाने का षड्यंत्र रच रहा है कि जैसे उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया हो। जबकि पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, जो सम्मान अंबेडकर जी को मोदी जी के आने के बाद मिला है, आज तक कभी नहीं मिला। अपने जितने भी भारत भूषण, पद्म भूषण अवार्ड हैं, वो सारे इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, नेहरू, उनको तो वो भी नहीं दिया। और तो और जब 90 में कांग्रेस हटी, तब जाकर के उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। उससे पहले 2 बार कांग्रेस ने उनको लोकसभा का चुनाव हराने में पूरा षड्यंत्र रचा। जब संविधान सभा का गठन होने की बात थी, उनको मेंबर बनने से भी रोका। तो वो भीमराव अंबेडकर, जिनका इतना बड़ा संस्थान अलीपुर रोड पे मोदी जी ने बनाया, और जनपद में इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का उनका एक वो बनाया है, तो मोदी जी ने जो सम्मान बढ़ाया है अंबेडकर जी का, आज पूरी दुनिया देख रही है। इन्होंने पहले भी नेगेटिव सेट किया लोकसभा चुनाव के वक्त, अगर 400 पार आगे संविधान बदल देंगे। आज ये उसी जब देखा फेल हो गया, अब नया मैसेज डाल करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि जैसे कि भाजपा या मोदी जी, अमित शाह जी, हम अंबेडकर विरोधी हैं। मगर पूरी दुनिया जानती है कि जब प्रधानमंत्री जी पहली बार संसद पहुंचे थे, पहले संसद गए, उन्होंने धरती को चूमा, फिर उन्होंने संविधान को अपने सिर पर लेकर के उसका सम्मान किया। और आज पूरी दुनिया में जो भारत की जय जयकार हो रही है, इसीलिए हो रही है कि भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चल करके ना सिर्फ अपने देश में, पूरी दुनिया में भी शांति भाईचारे का मैसेज दे रहा है। आज भारत 140 करोड़ जनता संविधान के ऊपर चल करके पूरे विश्व में, पूरे देश में सबका सम्मान, सबका साथ, सबका सहयोग आगे चल रहा है। लगातार आप नारे लगा रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगो, लेकिन कांग्रेस भी सड़कों पर है। वो भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। कि जिस तरीके से जो गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने जिस तरीके से सदन में स्पीच दी थी। अंबेडकर जी का अपमान अमित शाह जी ने नहीं किया है। उन्होंने तो खुलेआम इस बात को कहा है कि जो उन्होंने अंबेडकर जी ने किया है, जो योगदान उनका हमारे देश के लिए है, किसी का नहीं है। उसकी एक लाइन को काट करके, उनको ऑडिट करके ये देश की जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उसी को लेकर के आए हैं कि जो कांग्रेस है षड्यंत्र करके, झूठ बोल के देश की जनता को पृथ्वी करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, मगर दिल्ली की जनता आज मोदी जी के साथ है, सनातन के साथ है। और जो सम्मान अंबेडकर को भारतीय जनता पार्टी ने
मोदी जी की सरकार आने के बाद दिया है। आज तक इन्होंने सिर्फ उनका अपमान ही किया है। तो आज हम इसीलिए आए हैं, जो कांग्रेस है भरम फैला करके हमारे गृह मंत्री जी का अपमान कर रही है। वो गृह मंत्री जी को पूरी दुनिया आज जानती है किस तरीके से गृह मंत्री जी पूरे देश में आज सरकार को चला रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो संदेश है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। अंबेडकर का सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही देश में बढ़ा है, पूरे विश्व में बढ़ा है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी नेता जय भगवान गौली जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के जो ये स्पीच थी वो लोगों के सामने दिखाई है, उसके खिलाफ अब बीजेपी लगातार सड़कों पर है, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि पोस्टरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने किया अंबेडकर जी का अपमान और कांग्रेस माफ़ी मांगे। इस तरीके के नारे हैं वो बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर है और कांग्रेस के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।